वेलकम बैक क्लास 9 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने मेनली प्लांट टिश्यूज़ के बारे में जाना। दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक जो रैपिडली डिवाइड करते हैं और परमानेंट जो जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज़ हो जाती है और ये स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। इसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? For this, we have a specialized cell called muscle fiber. तो जो मसल फाइबर होता है उसी के ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही ये मूवमेंट होते हैं। जैसे स्टमक का टीएस से एक मसल फाइबर सेल निकाली जाए तो इस तरीके की दिखेगी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और इसका स्पिंडल शेप होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, ये आप सब जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है? इट इज़ एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड. Blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen. ऑक्सीजन भी कैरी करता है, फूड भी कैरी करता है, जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं उनकी तरफ. इट ऑल्सो, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको कैरी करता है लीवर से और किडनी से, ताकि इनका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके. तो ब्लड और मसल्स ये दोनों ही टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं और ये अपनी बॉडी में पाए जाते हैं. On the basis of the function they perform, we can think of different types of animal tissues such as epithelial tissues, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, and blood is a type of connective tissue and muscle forms a muscular tissue. तो सबसे पहले हम epithelial tissue के बारे में पढ़ेंगे. The covering और protective tissue in the animal body are epithelial tissue. तो मतलब जो भी कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा अपनी बॉडी में वो एपिथेलियल टिश्यू होता है. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, ये कवरिंग का काम करती है एपिथेलियम, और कैविटी जैसे ऑर्गन को कवर करेगी और कैविटीज़ को कवर करेगी. इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और जो भी बॉडी के सिस्टम हैं उनको एक दूसरे से अलग रखेगी. द स्किन, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung, alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue. ये इसके एग्जाम्पल हैं. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. ये इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल टाइटली पैकेजिंग होती है इसके अंदर और एक तरीके की कंटिन्यूस शीट के फॉर्म में होता है ये. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment, and also between different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. कहने का क्या मतलब है? जो एपिथेलियम रहेगी वो जो उसके नीचे जो टिश्यू रहेगा वो उससे भी अलग सेपरेट रहेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ज़रिए. डिफरेंट एपिथेलिया शोज फिगर 6.9 में आप देख सकते हैं. डिफरिंग स्ट्रक्चर डेट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेoli वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली permeable surface, there is simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. तो ऐसी जगह जहाँ पर जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा सेलेक्टिवली परमिएबल प्रोसेस से, जैसे लंग्स की एल्वेoli में और ब्लड वेसल्स में,
तो उधर वो काय की बनी हुई होती हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखें आप कैसा होता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। The skin which protect the body is also made up of squamous epithelium. The skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. Where absorption and secretion occur as इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, और ऐसे पार्ट्स जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का फंक्शन होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर एपिथेलियल के सेल थोड़े टॉल होते हैं और ये इसको नाम दिया है कॉलमनर। कॉलमनर का मीनिंग होता है पिलर लाइक। तो दिस कॉलमनर एपिथेलियल फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia. Cilia क्या होते हैं? Hair-like projection होते हैं। ये epithelial cell के ऊपर hair-like projection होते हैं। These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium, thus ciliated columnar epithelium. columnar तो है और cilia present है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? Ciliated columnar epithelium. क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल्स, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल। कभी कभी ये सीक्रेशन का काम करना स्टार्ट कर देती है। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फॉल्स इनवर्ड एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और इसी को ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, या डेंस या रिजिड भी हो सकता है, सॉलिड जैसा। The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. Blood has a fluid liquid matrix called plasma. Liquid matrix होता है, उसको plasma कहते हैं, जिसके अंदर सेल्स रहते हैं, जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड रहती हैं। मतलब प्लाज्मा के अंदर ये सभी सेल्स होते हैं। द प्लाज्मा कंटेंस प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो इसके फंक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। It also anchors the muscles and support the main organ of the body. मसल का एंकरेज का भी काम करता है बोन। It is a strong and non-flexible tissue. ये आप जानते ही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बेंडिंग नहीं होती इसके अंदर। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। और इसका मैट्रिक्स काय का बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड का। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament. जब दो बोन एक साथ कनेक्टेड रहेंगी तो वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहेंगी। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इलास्टिक टाइप का होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल, और जब बोन्स मसल से कनेक्ट होंगी तो वो टेंडन्स के थ्रू होंगी। एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और टेंडन्स भी दूसरा अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ तो होगी इसके अंदर लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर लिमिटेड होगी। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू
कार्टिलेज। इसके अंदर कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होंगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होगी। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, और इसका मैट्रिक्स काय का बना होगा, प्रोटीन्स का और शुगर का। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, नोज की टिप पर प्रेजेंट होता है, ईयर पिना, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, आप फोल्ड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। ऐसे ही आप आपकी आर्म्स में जो बोन है उनको आप बेंड नहीं कर सकते। ये इनके बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ये इसका लोकेशन है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। It fills the space inside the organs, supports internal organs and helps in repair of tissue. और अपनी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होते हैं, इसके लिए भी फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है, जो कि which is found below the skin and between internal organs. The cells of this tissue are filled with fat globules. Storage of fat also लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर है, और ये इंसुलेटर का भी काम करता है। फिगर 6.10 shows types of connective tissues. First, areolar tissue. ये इसका स्ट्रक्चर है। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है इसके अंदर, रेटिकुलर फाइबर होता है, मैक्रोफेजेस होती हैं, कोलेजन फाइबर होता है, मास्ट सेल्स होती हैं और प्लाज्मा सेल होती है। ऐसे ही फिगर बी आपका एडिपोज टिश्यू है। इसके अंदर आपने पढ़ा है फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं और न्यूक्लियस होता है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। फिगर सी बोन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको। इसके अंदर हेवर्सियन कैनाल होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स एंड हैलिन मैट्रिक्स होता है। कॉन्ड्रोसाइट एंड हैलिन मैट्रिक्स ये आपका हैलन कार्टिलेज में पाया जाता है, जो कार्टिलेज एकदम फ्लेक्सिबल टाइप की बोन होती हैं। और ये फिगर ई में टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आपको दिखा रखे हैं। ये आप आपकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fiber. This tissue is responsible for movement in our body. ये हमने पहले ही पढ़ा है। Muscle contain special proteins called contractile proteins which contract and relax to cause movement. We can move some muscles by conscious will. कुछ muscles ऐसी होती हैं जिनको अपन अपनी मर्जी से move कर सकते हैं। Like muscles which are present in our limbs move when we want them to do so and stop when we decide. Such muscles are called voluntary muscles, और इस तरीके की मसल को voluntary muscles कहते हैं। These muscles are also called skeletal muscles. Skeletal muscles भी कहते हैं इनको, as they are mostly attached to bones and helps in body movement. अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर अपन इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये मसल कैसी दिखती हैं। इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, या इन बैंड्स को स्ट्रेशंस भी कहते हैं। व्हेन स्टैंड प्रॉपर अप्रोप्रिएटली, जब इनको अच्छे से स्टैंड किया जाता है तो ये लाइट एंड डार्क बैंड्स अच्छे से विजिबल होते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल, और इसका तीसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। किस तरीके के सेल्स रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे, सिलेंड्रिकल रहेंगे, अनब्रांच रहेंगे एंड मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर। ये फिगर ए में आपको
स्केलेटन मसल्स दिखाई गई है। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. और ऐसे मूवमेंट जो हम अपनी विल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। और हम अपन मर्जी से ना ही इनको स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही इनको स्टॉप कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट्स। और ऐसे मूवमेंट किसके कंट्रोल में होंगे? स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स के। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकाई में मिलते हैं लंग्स के। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, ये इनका स्ट्रक्चर है, स्पिंडल शेप होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इसके अंदर कोई डार्क एंड लाइट बैंड देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप की मसल्स होती हैं द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। These involuntary muscles are cardiac muscles. Heart cells are cylindrical, जो हार्ट में मसल्स की सेल होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। तो आप इनके स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं अच्छे से, इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को, इनके शेप को और इनके पोजीशन को, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल। Straightened muscles, B smooth muscles and C cardiac muscle. Next topic is nervous tissue. All cells possess the ability to respond to stimuli. कोई भी stimuli होगा उसको सभी सेल होते हैं उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। However, cell of nervous tissue are highly specialized. लेकिन जो nervous tissue के सेल होते हैं ये इस फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं और जो भी स्टिमुलस होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद इन द बॉडी। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं हम इस के सेल को। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है इसके अंदर? सेल बॉडी होगी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस होगा सेल बॉडी के अंदर और साइटोप्लाज्म होगा, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। जो सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है उसको एक्सोन कहते हैं और बहुत छोटे छोटे ब्रांच पार्ट्स होते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। इतना 1 मीटर तक लंबा हो सकता है ये। Many nerve fibers bound together by connective tissue to make up a nerve. Figure 6.12 shows neuron unit of nervous tissue. इसमें सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होगा, इसका लॉन्ग पार्ट एक्सोन है, इसके ऊपर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है और यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर। Nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. Yeah, that's all for your chapter number 6, tissue. Hope you all have understood it. Thank you.